चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिग्गज निवेशक और ग्रीड एंड फियर का वीकली नोट लिखने वाले क्रिस वुड, उन्होंने एचडीएफसी बैंक और सीमेंस इंडिया के शेयरों पर एक बेट लिया है और ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में भी हैं। हॉर्मस से जानते हैं कि क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और ये ग्रीड एंड फेयर की नोट जिस पर बहुत सारे लोगों को जिनकी नज़र रहती है, उसमें आज जो है दो बड़े नाम निकल कर आए हैं। एचडीएफसी बैंक एक नाम है और दूसरा नाम सीमेंस का है। मगर हम एचडीएफसी बैंक पर पहले फोकस करते हैं कि एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में फिर से निवेश की तैयारी है क्रिस वुड की, और इस पोर्टफोलियो में 4% के वेटेज के साथ एचडीएफसी बैंक को दोबारा से निवेश दिया जाएगा। अब ये 4% का जो वेटेज है वो किन शेयरों में निवेश कम करके दिया जाएगा। 4 नाम इनमें से निकल कर आते हैं, मैक्रोटेक, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इन चारों में से 1% जो वेटेज है उनका वो कम किया जाएगा और वो 4% एचडीएफसी बैंक को दिए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक का ये साल जो है कुछ खास रहा नहीं है, 6% की तेज़ी हमने देखी है इस साल। मगर इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक पहले से ही शामिल है और उसमें जो है 1% वेटेज बढ़ाया जाएगा एचडीएफसी बैंक का, और एक्सिस बैंक में निवेश घटाया जाएगा इस वेटेज को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं सीमेंस की, जिसमें जो दोनों एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है और इंडिया पोर्टफोलियो दोनों में 4% के वेटेज के साथ निवेश की शुरुआत की जाएगी। और जो एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है उसमें ये निवेश एडजस्ट करने के लिए सैमसंग के प्रेफरेंस शेयर्स और एसके हाइंक्स जो कि साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें निवेश घटाया जाएगा। और इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में भी 4% का वेटेज दिया जाएगा सीमेंस को, और उसके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो निवेश है उसे हटाया जाएगा। तो साल सीमेंस का अच्छा रहा है, मगर फिलहाल जो थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है उसमें क्रिस वुड जो है उस गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से ये सीमेंस जो है इस पोर्टफोलियो में शामिल किए जा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक में भी उसकी नज़र बनी हुई है। ओके, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक आज का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एचडीएफसी बैंक का। शिल्पा जी, एक बार आप चार्ट देखिए इसका आज का, क्योंकि आज सुबह ऐसा लग रहा था कि बस अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और फिर जिस तरीके से ऊपरी लेवल से एक कैंडल, मैं लंच करने गया हुआ था शिल्पा जी उस समय, और मैं जब वापस आया मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से, और इस तरीके के मूव्स इस स्टॉक में। चार्ट कैसा लग रहा है इस समय एचडीएफसी बैंक का? अनुज जी, अगर हम लोग देखेंगे तो 1820 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन हम लोग 1860 की बात करते हैं। तो जब तक अभी तो 1820 के नीचे काफी है, तो अगर किसी को थोड़ा सेल भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है 1740 तक के लेवल्स तो आने ही चाहिए। जब तक 1820 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है डिसाइसिवली एचडीएफसी बैंक में, एवरीथिंग इज अ सेल ऑन राइज टिल देन। 1740 1720 भी आ सकता है, तो उस जोन में वापस एक शायद बाइंग ट्रिगर हो, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वीकनेस है। ओके, एचडीएफसी बैंक 1778 पर, और एक सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें प्रेशर कंप्लीटली आज नज़र आ रहा है, और जो कंप्लीट सरेंडर जिसे बोलते हैं ना, वो है डिफेंस। ज़रा प्लीज़ लिखे आइए एचएल, और ज़रा इसमें लोड कीजिएगा अगर आप लोड कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे। इनफैक्ट वो है वॉल्यूम्स, राजेश सतपुते जी, और ऑलमोस्ट शुक्रवार के टोटल वॉल्यूम को ये ऑलमोस्ट अभी मतलब 1 घंटे का समय बाकी है, उस वॉल्यूम को स्ट्राइक कर चुका है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये थर्ड राइड है इसका इस एवरेज के नीचे। राजेश जी, क्या सेंस बन रहा है अब यहाँ पर? मई 2024 से लेकर अब तक जितने बेस थे वो टूट रहे हैं। एचएल पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए आपने बिल्कुल सही यहाँ पे पकड़ा है। एचएल डेफिनेटली इसमें वीक है, 200 ईएमए को तोड़ा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से इसने ट्राई किया था, थोड़ी मशक्कत हुई थी इस लेवल को मेंटेन करने की, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए ट्रेड जिस तरह से सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, तो शॉर्ट बिल्टअप है, तो डेफिनेटली वीकनेस होगी। लेकिन एक सपोर्ट है, वो है 4150 का, 4150 का। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है अगर वो लेवल जो रिसेंट लो था वो टूटता है, उसके बाद यहाँ पे एक हेवी सेल ऑफ होगा। प्रोबेबली इन दैट केस 4000 तो ऐसे ही मिलेगा। तो देखिए स्ट्रैटेजी ऐसे करें, एचएल का 4100 का पुट करीबन 106 के आसपास है, इसे बाय करें। 75 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट कम से कम 160 टू 170 होगा। तो एचएल आई थिंक पुट के द्वारा करें तो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी हाई रहेगा। ओके, एचएल एट डे लो, क्या गजब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर। और जरा प्लीज़ इसका डेरिवेटिव्स का स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, जरा मैं देखता हूँ
आज मैं इनफैक्ट पिछले अगले कुछ क्षणों में जो बात करता वो था डिफेंस, इसमें HL में वही रखेंगे प्लीज़, और एक केमिकल बास्केट, लुक एट SRF, दीपक यूनाइटेड, सब में जो शॉर्टिंग है ना वो एबनॉर्मल है। आप HL को देखिए, आई मीन ये करीब करीब 4100 रुपये की स्क्रिप्ट है, बट स्टिल एक उस पर आइए प्लीज़ ज़रा, HL पे 2.25 लाख शेयर, 2.5% बिल्डअप, काफ़ी सिवियर सेलिंग प्रेशर है। अनुज, बाज़ार में एक ही चीज़ जो है ना वो इस वक्त चल रही है, गैस की जनुज क्या है वो? दवा होगी और क्या, या दवा या फिर दूसरा उसका जो एक और इलाज है, वो 2 इलाज है वही इलाज, वही दर्द इलाज। के। दवा और दारू जिसे कहते हैं ना। यूएस वही मुझे लगा था जब आपने कहा, मैं कहा कि दवा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर यही होगा जो जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, इसी की शरद बात जी, कर रहे हैं ना। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 1598 ये अब इस वक्त ऑलमोस्ट अक्टूबर 24 के अपने हाईस को रिविजिट कर रहा है। शरद जी ये अच्छा, ये एक सेकंड वीरू, एक सेकंड तो डायरेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए। वीरू यूबी की नहीं, यूएसएल की बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट है यूबी से काम चलेगा नहीं, यूएसएल से काम चलाना पड़ेगा। हाँ वीरू। हाँ, मैं शरद जी से यही पूछ रहा था मनोज के, ये स्पेस पिछले 4 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस है। रेडिको की जरा प्लीज़ 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए, आप यूएसएल की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए, आप यूबीएल की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए। शरद जी आपका टेक स्पेस पे आप लोगों ने क्लाइंट्स को क्या, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या था सबसे ऊपर, क्या दिलाया है? अक्रॉस द बोर्ड पिछले कुछ समय में हम लोगों ने ये रैली एंजॉय की है। जो एक थीम शिफ्ट था वो काफी हद तक प्ले आउट कर रहा था, बट अभी मुझे लगता है कि एक ओवरहैंग है यूएस टैरिफ्स का, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिवरीज एक लिस्ट है जिसपे मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ सकता है, तो वो एक ओवरहैंग शॉर्ट टर्म में हो सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ क्या बाई करेंगे, तो मुझे लगता है एक छोटी कंपनी है ग्लोबल स्पिरिट्स, वो हम लोगों को लगता है काफी बढ़िया परफॉर्म करनी चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी वहां पे है। और दूसरा वेल नोन नेम्स में मुझे लगता है सुला में हमने काफी बढ़िया करेक्शन देखी है पिछले कुछ समय में, तो वो प्रोबेबली शॉपिंग लिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट फ्रंटलाइन नेम्स में अभी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन का ओवरहैंग है, मुझे लगता है अभी टेम्पोररीली बेटर होगा कि ये स्पेस को हम अवॉइड करें। शरद जी ने 3 बार कहा ओवरहैंग, तो ओवरहैंग तक ठीक है वीरू, हैंगओवर नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि ये स्टॉक्स में क्लियरली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बात हो रही है ओवरहैंग की, उसको कहीं लोग हैंगओवर ना समझें, इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। एक बार गाबा सर से चार्ट चेक भी ले लेते हैं स्टॉक पर, क्योंकि रैली काफ़ी शानदार है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये इस पर व्यू ले लेते हैं राजेश सातपुते से। राजेश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई। अनुज जी देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इस सेक्टर मैं कह सकता हूँ कि ये लीडर है, कि फिलहाल तो यहीं पे ज्यादा स्ट्रेंथ है आईटीसी के साथ। तो देखिए, इसका जो चार्ट है वो यही सजेस्ट करता है कि इसका जो रिसेंट हाई था करीबन 1650 का, ये एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं हम 10 20 50 डीएमएस की, तो ये सब आप कह सकते हैं कि ऑल सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो करीबन 1590 है। तो 1590 1600 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, इसके ऊपर बाइक साइड का ट्रेड रखे, 1580 का स्टॉप लॉस। राजेश जी, कोई और स्टॉक्स अभी आपको लग रहा है कि इस गिरते मूड माहौल में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? राजेश पालविया जी। तो देखिए, यहाँ पे आईजीएल पे फोकस है। जिस तरीके की रिकवरी आईजीएल में बनी है, हमें लगता है यहाँ पे आईजीएल पे बाय ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक हालांकि 4% अप है इस तरीके के मार्केट में, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के डेटा बने हुए लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है आईजीएल फ्यूचर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। 412 से लेके 414 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए आईजीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब होगा 398 के आसपास। ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, सॉरी हाई डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। मीनवाइल जरा प्लीज़ लेके आइएगा निफ्टी आईटी को। पिछले अगर आप 10 मिनटों में 20 मिनटों में किसी तरीके से निफ्टी ने 23,600 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करने की कोशिश की है, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक निफ्टी आईटी 43,595। और आप ये देखिए कि क्या क्रॉस कॉम्बिनेशन है, मतलब 12 से लेकर 10 बजे के बीच में निफ्टी का हाई, निफ्टी बैंक का हाई, और उसी दौरान प्लीज़ जरा एक बार इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखेंगे निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी।
निफ्टी आईटी डे लो पर था, लेकिन अब जब निफ्टी डे लो पर है, निफ्टी आईटी एक स्मार्ट रिकवरी की तरफ बढ़ता है, इट्स 43,604। और मिड कैप आईटी में भी कुछ स्किप्स जो है ना, ये प्लीज़ दिखाइएगा, ये देखिए, और इसमें भी मिड कैप आईटी में दैट्स परसिस्टेंट सिस्टम, और मैं इनफैक्ट परसिस्टेंट के साथ साथ आपकी स्कीम पे रखता हूँ दैट्स कोफोर्ज। कोफोर्ज का जिक्र तो आज बिग स्टॉक्स में किया भी गया था। कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 9573 डे हाई, यस, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। राजेश पालवे जी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। आपको ये क्रॉस कॉम्बिनेशन और आपको ये इंट्राडे जो आउट परफॉर्मेंस है वो क्या इम्प्रेस कर रही है? बिल्कुल वीरेन जी, कुछ आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला, स्पेशली लास्ट 15-20 मिनट में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग एक्शन बनी है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इवन एचसीएल टेक, ये तीनों स्टॉक हमारे फोकस में हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहे हैं। एचसीएल टेक एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके अब ये पुल बैक का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, 1930 1940 की तरफ ये बढ़ सकता है। तो एचसीएल टेक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो निफ्टी का जो ये डिप था, इसमें आईटी यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। और अगर सारे सेक्टर्स में भी देखें तो आईटी एक इंडेक्स है जो अभी भी होल्ड आउट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी भी बनी हुई है, और हमें लगता है यहीं से थोड़ी सी रिकवरी इंडेक्स में जो बनी है, आईटी और फार्मा दोनों स्पेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है।